हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को हम एकदम से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है? तो इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग जो महीना है नए साल में, नए साल की शुरुआत कैसी होगी जनवरी 2022 में, यानी कि इंडिया इस कमेटी को 10 साल, काफी सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद इसको चेयर करेगी। तो इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस करें, ये मैंने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता दिया है, साथ में इसको मैंने 3C अप्रोच में कवर करूंगा। कंटेम्प्रेरी मैंने आपको एस्पेक्ट बता दिया है, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कमेटी क्या है, इसके क्या मेंबर्स हैं, कब कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, क्या इसका बैकग्राउंड है, साथ में जो रिलेटेड डायमेंशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1373 हो गया, उसको बताऊंगा। और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या मैकेनिज्म्स है, जैसे काउंटर टेररिज्म कमेटी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है, इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। साथ में फर्स्ट मेजर जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर टेररिज्म के कंटेक्स में हुई थी, वो कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। अगर जैसे मैं ऑप्शंस दूं कि यूएसए में हुई थी, आपकी सऊदी अरेबिया में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, इंडिया में हुई थी। तो इस तरीके का अगर आंसर क्वेश्चन आपसे पूछूं तो शायद आपको लगेगा कि यूएसए में हुई होगी, न्यूयॉर्क में या फिर जेनेवा में हुई होगी, आपके स्विट्जरलैंड में। पर करेक्ट आंसर आपका रियाद में हुई थी, आपकी यानी कि सऊदी अरेबिया में हुई थी। तो वैसे ऑल्दो उन पे खुद ही क्वेश्चन करा जाता है कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, पर स्टिल वो थोड़ा इसी तरीके से होता है हिपोक्रेसी का। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ये इस तरीके के मैं बताऊंगा। साथ में और क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं कि वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे और क्या मैकेनिज्म्स हैं, ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म यूनाइटेड नेशंस का है, वो कब स्टैब्लिश करा गया था, तो ये क्रोनोलॉजी में भी बता दूंगा मैं आपको। तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में क्रोनोलॉजी पूछ लें कि काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है उसको कब कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, फिर उसके बाद जो ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको कब डिस्कस करा, इस्टेब्लिश करा गया था, उसके बाद ऑफिस कब सेटअप किया था, ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म। तो ये सारी डायमेंशंस बताऊंगा। ये प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इश्यूज और इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है जैसे टेररिज्म का है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें आप अगर मेंस में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेररिज्म के ऊपर, इनफैक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप ये एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये स्टेप्स लिए गए हैं नेशनल लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया का क्या रोल है, तो उसमें डेफिनेटली ये आप पूछ सकते हैं। आई पर्सनली फील अगले साल के प्रीलिम्स के लिए 2022 का जो प्रीलिम्स है और मेंस है, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक के बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी का। तो मैंने आपको बताया कि पहले कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता देता हूँ 3C अप्रोच में, कि इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022 आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद दोबारा से इंडिया इस काउंटर टेररिज्म कमेटी की चेयरमैनशिप लेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। साथ में दूसरी एक और डेवलपमेंट है कि ये कमेटी काफी ज्यादा आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है। एक तो ये थी, दूसरी क्या है, दैट 2021 also marks the 20th anniversary of the adoption of यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373। काफी सारे रेजोल्यूशंस पास करे जाते हैं, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन है। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ था, तब ये रेजोल्यूशन आपका अडॉप्ट करा गया था। और इनफैक्ट मैं इस रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा था, सबसे मतलब एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस कमेटी में मेंशन करा गया था कि 9:55 AM और PM, आई कांट रिकॉल, तो 9:55 पे आपका ये रेजोल्यूशन आपका पुट करा गया था। मीटिंग स्टार्ट हुई थी और 10 बजे यानी कि 5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो गई थी और रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनानिमस सपोर्ट था इस रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि 9/11 हुआ था, इंटरनेशनल सपोर्ट तो था ही। तो वॉर ऑन टेररिज्म जब आपकी स्टार्ट करी गई थी, तो वो तो था ही आपका। पर ये भी कहते हैं कि बैक चैनल लेवल पे काफी सारी नेगोशिएशन हो चुकी थी, बट इमोशनल सपोर्ट इतना था कि 5 मिनट के अंदर ये रेजोल्यूशन आपका पास हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। अगेन दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी टू यूएनएससी सी इन जनवरी 2022, एंड साथ में 2021 was the year which completed 20 years of the resolution 1373 and the establishment of this committee। तो इस वजह से प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट वाज द लाइक हाउ सक्सेसफुल वाज द वॉर ऑन टेररिज्म
मतलब यू कैन दे कैन आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द वॉर ऑफ टेररिज्म इन 20 ईयर्स। इस एक तो ये काउंटर टेररिज्म कमेटी के कंटेक्स में तो है, साथ में तालिबान के कंटेक्स में भी है कि तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर कर लिया फुल एक तरीके से, अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई जरूरत थी भी, मतलब जरूरत तो थी पर क्या सक्सेसफुल रही भी थी जो स्ट्रैटेजी थी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में, कि पहली बात तो इसका स्टेटस क्या है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सब्सिडरी बॉडी है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकते हैं कि इकोसॉक, जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट, तो किसकी बॉडी है, किसको रिपोर्ट करती है, ये तो सिक्योरिटी काउंसिल की है। काउंटर टेररिज्म कमेटी इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 को जब आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बारे में तो क्या एलैबोरेट करूं, आपको पता ही होगा। ट्विन टावर्स आपके जो थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करा गया था, पेंटागन पे अटैक करा गया था। तो ये सारे जो सबसे हॉरिफिक, एक वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक आपका इंसिडेंट था। तो इन दैट बैकग्राउंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनानिमसली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 1373 ऑन 28 सितंबर 2001। यानी कि 17 दिन बाद 5 मिनट में आपका ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था। इस रेजोल्यूशन के बारे में भी बता देता हूँ और काउंटर टेररिज्म कमेटी से कैसे लिंक्ड है। तो बहुत सारी इसकी प्रोविजन है, बट अमंग द की प्रोविजन, इट ऑब्लाइजेस ऑल स्टेट्स टू क्रिमिनलाइज असिस्टेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। कभी भी अगर आपका पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म का क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको इस रेजोल्यूशन के बारे में मेंशन करना ही है कि यानी कि क्रिमिनलाइज असिस्टेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो पाकिस्तान के बारे में एलिगेशन दी जाती है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो टर्म है, तो दैट इज इन वायलेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373। टू डिनाई फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेफ हेवन टू टेररिस्ट, अगेन जो पाकिस्तान कर रहा है आपका, एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप्स प्लानिंग टेररिस्ट अटैक। तो ये भी आपका पाकिस्तान कर रहा है कि इंफॉर्मेशन भी आपका प्रोवाइड नहीं करता टेररिस्ट के बारे में। तो ये जो प्रोविजन आपका क्रिमिनलाइज असिस्टेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, डिनाई फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेफ हेवन टू टेररिस्ट, एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप्स प्लानिंग टेररिस्ट अटैक। तो ये इसकी थोड़ी मेन प्रोविजंस है, और भी बहुत सारी प्रोविजंस है, ये मेन प्रोविजंस है। तो जो आपकी काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है जो मैंने आपको बताया था, तो वो इस प्रोविजंस को, इस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करती है। सो द 15 मेंबर काउंटर टेररिज्म कमेटी, 15 मेंबर ही होते हैं इसके, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है आपके 5 परमानेंट होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आपके। तो जो 15 मेंबर जो कमेटी है उसकी सब्सिडरी बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल की, दैट वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन 2001, तभी इसके 20 साल हो गए। एट द सेम टाइम टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन 1373। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसकी मैंडेट क्या है, कौन से रेजोल्यूशन को मॉनिटर करती है, तो रेजोल्यूशन नंबर पूछ सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी कोट करेंगे ऐसे रेजोल्यूशन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसकी मैंडेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था उस रेजोल्यूशन को तो इंप्लीमेंट करना है, साथ में क्या है मैंडेट और क्या नहीं है, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। दे कैन आस्क इन अ सब्जेक्टिव मैनर, मैंने बताया क्योंकि 20 साल हो चुके हैं इसके। So while the ultimate aim of the committee is to increase the ability of states to fight terrorism, it is not a sanctions body. तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन लानी है, उनको असिस्ट करना है कि भाई टेररिज्म को किस तरीके से वो फाइट करे, बट इट इज नॉट अ सैंक्शंस बॉडी। अगर यानी कि अगर कोई भी स्टेट वायलेट करती है तो ये सैंक्शन इंपोज नहीं कर सकती। नॉर डज इट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप और इंडिविजुअल्स। जैसे इंडिया में अगर आपका यूएपी है, उसके अंदर उसके नेक्स्चर में वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करा जाता है, लिस्ट करा जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, ये आपका हो गया। तो स्टेट्स को असिस्ट तो करता है, बट इट इज नॉट अ सैंक्शंस बॉडी, नॉर अ सैंक्शंस बॉडी, नाइदर इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप और इंडिविजुअल, ये आपका है। साथ में एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, वाइल दिस कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी, इज नॉट अ डायरेक्ट कैपेसिटी प्रोवाइडर, डायरेक्ट ऐसे असिस्टेंस तो नहीं प्रोवाइड करती कि आपके ट्रूप्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे पीस कीपिंग फोर्सेज में होता है, वैसा तो ऐसा कोई मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सोल्जर्स पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, बट इट डज एक्ट एज अ ब्रोकर बिटवीन दो स्टेट्स और ग्रुप्स दैट हैव द रिलेवेंट कैपेसिटीज एंड दोज इन द नीड ऑफ असिस्टेंस। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब स्टेट मतलब यहाँ पे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स को आपको कंट्री ही कहा जाता है, तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है जिसको असिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे ये जो आपकी कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है अमंग स्टेट्स की भाई
यहाँ पे ज़रूरत है तो अपने सोल्जर्स भेज दीजिए। तो वहाँ पे अगर आपको भी नीड है, आप चाहते हैं कि फॉरेन असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाए और यूएस ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहता अपनी मर्जी से, यूएस और नाटो की जो फोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली ये फैसिलिटेट भी करता है यहाँ पे। ये इसका मैंडेट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये डायरेक्ट कैपेसिटी प्रोवाइडर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल या फिर आपका सोल्जर्स प्रोवाइड नहीं करता, ये एक सैंक्शंस बॉडी भी नहीं है, और ना ये टेररिस्ट की लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये 3 चीजें हो गई। नॉट में अगर मैं बात कहूं, कैपेसिटी, ठीक है, सैंक्शंस और लिस्ट हो गया आपका, लिस्ट ऑफ टेररिस्ट। तो ये 3 चीजें आपकी नहीं करता ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे आपको पकड़ सकते हैं, यहां पे ट्रिक कर सकते हैं आपको। अब हम बात करते हैं साथ में और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के लिए जो इसको कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करते हैं। तो इस कमेटी के वर्क को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए 2004 में ये कमेटी सेटअप करी गई थी, 2001 में, फिर 2004 आया। इन 2004 द सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन 1535। अभी हमने बात करी थी रेजोल्यूशन 1373, अब अगला रेजोल्यूशन आता है 1535, क्रिएटिंग द काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। तो काउंटर टेररिज्म कमेटी तो हो गई, सीटीसी तो हो गई, साथ में इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट टू प्रोवाइड द काउंटर टेररिज्म कमेटी विद द एक्सपर्ट एडवाइस ऑन ऑल एरियाज कवर्ड बाय द रेजोल्यूशन 1373। तो 2 चीजें पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि 2004 में सेटअप करी गई थी ये काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब इसका पॉइंट याद करने वाले, इट वाज फाउंड बाय रेजोल्यूशन 1535। 1373 पहला रेजोल्यूशन था, ये 1535 हो गया रेजोल्यूशन, ठीक है। इट वाज also established with the aim of facilitating technical assistance to countries as well as promoting close cooperation and coordination both within the UN system of organization and among regional and intergovernmental bodies। तो ओवरऑल टेक्निकल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करता है, साथ में यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही नहीं बट बाकी सारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, जो आपकी अलायंसेज होती हैं, जैसे अगर नाटो का हो गया, नाटो के अंदर भी फिर आपका हो गया, जैसे काफ़ी सारी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नाटो हो गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सारी सिक्योरिटी अलायंसेज हैं। तो उसके अंदर भी अगर कंट्रीज चाहेंगी तो ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट 2004 में सेटअप करा गया था एंड रेजोल्यूशन 1535 ये हो गया। अब हम बात करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे, 2001 हो गया, 2004 हो गया। अब हम बात करें तो और क्या क्या स्टेप्स करे गए हैं एट इंटरनेशनल लेवल टू फाइट टेररिज्म। 2001 हो गया, 2004 हो गया, अब हम आते हैं 2005 पे। अब सऊदी अरेबिया ने 2005 में होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस इन रियाद। तो यहां पे इसमें 2 चीजें पूछ सकते हैं, पहली बात तो ये कब कॉन्फ्रेंस हुई थी और दूसरा कहां पे हुई थी। तो ये आपका हो गया। वैसे तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कहा जाता है कि एलिगेशन है कि खुद ही टेररिस्ट को पैसा और सेफ हेवेंस प्रोवाइड करते हैं, पर उसने ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी 2005 में रियाद में, द फर्स्ट इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। अब 2006 की बात करें, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2006 की बात करें, देन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक्टिंग बाय कंसेंसस अडॉप्टेड द लैंडमार्क यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब टेररिज्म का टॉपिक मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, तब मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा। तो यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी ये अडॉप्ट करी थी 2006 में, और ये किसने अडॉप्ट करी थी? जनरल असेंबली ने। तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि किसने अडॉप्ट करा था, क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने करा था, या फिर उसकी काउंटर टेररिज्म कमेटी ने करा था, या फिर जनरल असेंबली ने करा था। तो जनरल असेंबली ने करा था काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इन 2006। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट 2011। तो 2011 में यूएन काउंटर टेररिज्म सेंटर, वो काउंटर टेररिज्म कमेटी थी, ये आपका काउंटर टेररिज्म सेंटर है आपका। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011 टू प्रमोट इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एंड सपोर्ट मेंबर स्टेट्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो जो
2006 में जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, उसको सपोर्ट करने के लिए ये काउंटर टेररिज्म सेंटर एस्टैब्लिश करा गया था 2011 में। ठीक है, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी थ्रू अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इसको सेटअप करा गया था। अगेन सऊदी अरेबिया ने देख सकते हैं कि काफी एट अ इंटरनेशनल लेवल काफी ज्यादा लीडरशिप शो करी है टू सेटअप दिस सेंटर। तो ये सेंटर सेटअप करा गया था 2011 में। फर्स्ट, सेकेंड इज टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी विच वॉज अडॉप्टेड इन 2006, एंड थर्ड, ये सेटअप कैसे करा गया था? थ्रू अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये भी आपका हो गया, एक और पॉइंट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं जो फाइनल आपका जो मेजर है वो है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, यूएनओसीटी। ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, यूएन तो सब में ही है, आपका ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इस पे आ जाते हैं हम। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 थ्रू अडॉप्शन ऑफ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 71/291। सो ये रेजोल्यूशन था जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है, जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था। स्ट्रैटेजी भी आपकी जनरल असेंबली थी। जो काउंटर टेररिज्म सेंटर था वो गवर्नमेंट ऑफ रियाद ने स्पॉन्सर करा था, मतलब वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से अप्रूव करा था, सपोर्ट करा था। और ये जो था ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ये 2017 में स्टैब्लिश करा गया था थ्रू अडॉप्शन ऑफ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 71/291। और इसका जो फर्स्ट अंडर सेक्रेटरी जनरल था वो था व्लादिमीर वोरोनकोव, जो लगता है कि रशियन या फिर उसके साथ में नेबरिंग कंट्रीज के ही होंगे। तो ये इसके फर्स्ट अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, व्लादिमीर वोरोनकोव। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिसेंट ही डेवलपमेंट है, मतलब 4-5 साल यूपीएससी में रिसेंट डेवलपमेंट ही होती है। और 2018 में द काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। तो जो पहले आपका काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट था, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। 2001 से देखा जाए, मैंने आपको बताया था 2001 में क्या होता, 2004 में क्या होता, फिर जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर स्ट्रैटेजी हुई थी, फिर आपका काउंटर टेररिज्म सेंटर था, फिर ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म था, और क्या ग्लोबल स्ट्रैटेजी आपकी अडॉप्ट करी गई है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, लेक्चर था वैसे मेरा काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में और यूएन रेजोल्यूशन 1373। तो उसकी इंडिया भी चेयरमैनशिप लेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, एंड उस रेजोल्यूशन को और इस काउंटर टेररिज्म कमेटी को 20 साल हो चुके हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अगले साल के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस वाया सोशल मीडिया और थ्रू फोन। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।